नमस्कार दोस्तों, हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आप इसको सुन भी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हर किसी को इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस के जो दाम हैं वो 17 दिनों में 14वीं बार महंगे हुए हैं। लगातार 14 दिनों से बढ़ रहे हैं। आप इसको पढ़ रहे होंगे, आप एनालिसिस टीवी डिबेट्स में देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में। तो ये जो सारा है, हम इसे इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसे समझेंगे कि इसका जो है ये अर्थ क्या है, इसका इसका इकोनॉमिक सेंस क्या है, ये किस तरीके से कैलिब्रेशंस होती हैं, किस तरीके से ये इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस काम करते हैं और किस तरीके से डोमेस्टिक इकोनॉमीज बिल्कुल धराशायी हो जाती हैं, धड़ाम से गिर जाती हैं। इन सारी बातों के साथ अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का रुख क्या है, लेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आरबीआई का इस पे क्या कहना है, इन्फ्लेशन पे इसका क्या है। जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, वो एक तरीके की डीजल ड्रिवन इकोनॉमी 45% करीब करीब ऐसा आंकड़ों में कहा जाता है। इसको आंकड़ों से भी हम इसको समझेंगे, एनालिसिस पे हमारा जोर रहेगा। हम इसे पहले मैं इसमें इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझेंगे, फिर हम इसे देखेंगे रिएशनैलिटी क्या है और किस तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री मोदी या फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। किस तरीके के इसमें इंटरनेशनल जो इफेक्ट हो रहे हैं और किस तरीके से महंगाई बढ़े जा रही है और इसके अंदर का जो इंटरनल डायनामिक्स है वो किस तरीके का है। टैक्सेस का इसमें हम देखेंगे, एक्साइज का हम इसको स्टडी करेंगे और ये एक्साइज को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, जिस तरीके से स्टेट्स के रेवेन्यू उसमें खा गया, तो क्या रेवेन्यूज कम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और इसमें जो आंकड़े जो बार बार दोहराए भी जाएंगे कि 17 दिन में 14वीं बार, 12 दिन में इतनी बार, और नवंबर में 17 नवंबर से लेकर के हम अभी तक देखेंगे कहाँ कहाँ और अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्लेसेस में इसका डिफरेंस क्यों है। हम इसे तमाम बातें होंगी, थोड़ा सा रिपीटिव भी हो जाएगा क्योंकि उससे फिर वो कॉन्टेक्स्ट मिस नहीं होता है। तो जिस तरीके से डीजल के दामों में एक तरीके से आग जो लगी है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरीके से लगातार जो है 14वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मैं देता चलूँ आपको कि कोई कह सकते हैं, इसमें डिबेट्स में आपने देखा भी होगा कि यूके के अंदर जो 123 रुपए का हो गया है, लेकिन वेनेजुएला में बिल्कुल रिवर्स हो गई है सिचुएशन। तो ये भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन परचेसिंग पावर वो एक अलग से डिबेट हो जाएगी, लेकिन हम इसे मेंशन जरूर करेंगे जब हम इंटरनेशनल पे बात करेंगे। और किस तरीके से ओपेक से रिक्वेस्ट की जा रही है, किस तरीके से सऊदी अरेबिया का इसमें क्या दखल है, वो तमाम बातें हम कोशिश करेंगे इसमें समझ आए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में पेट्रोल जो है आपका 90.58 रुपीज़, मुंबई में 97, यानी कि 100 तो ही पार कर ही गया। श्रीगंगानगर मध्य प्रदेश के अंदर भी एक जगह हुआ है, राजस्थान श्रीगंगानगर में। तो इन प्लेसेस का क्या एक इम्पोर्टेंस है। तो जिस तरीके से ये देखा जाए, गंगानगर में जो है, श्रीगंगानगर में 101.22 हो गया था, मध्य प्रदेश के अनूपनगर में 101 हो गया था। और जिस तरीके से प्योर पेट्रोल कहा जाता है, प्रीमियम पेट्रोल को थोड़ा सा ये सरकास्टिक वे में कहा जाता है। तो फरवरी में जो है पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम जो थे वो 4 फरवरी को बढ़े थे और इसके बाद से लगातार, यानी कि 14 दिनों तक इसमें इजाफा होता रहा। और जिस 17 दिनों के अंदर ही करीब करीब 14 बार इजाफा हो गया था इसका। और इसको और ज़्यादा खमकला, इसको और ज़्यादा अंदर जाएं इसमें, तो 51 दिनों में ये करीब करीब जो है ये 24 बार इसके दाम बढ़े हैं। तो पेट्रोल फरवरी में अब तक जो है कि पेट्रोल डीजल के रेट में 14 बार बढ़ोतरी हुई है। और इस पर जिस तरीके से दिल्ली पेट्रोल में 4 रुपये, कहीं पर 5 रुपये महंगा हुआ है। कुछ स्टेट्स ने, असम ने जैसे घटाया है, वेस्ट बंगाल ने 1 रुपया घटा दिया है। तो ये रिकवरीज का सफिशिएंट है नहीं है, हम इस पर भी बात आएंगे जब हम सेंट्रल स्टेट की बात करेंगे। और इसमें जो है कि इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फरवरी में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जनवरी के अंदर जो है, जब नया साल पहला महीना जो था, इसमें ये करीब करीब आपके 10 बार बढ़े हैं। तो इस दौरान जो पेट्रोल की कीमत है वो 2.59 और डीजल की जो है 2.61 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई थी। जनवरी की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से इसमें देखें कि इसमें 2021 की बात करें तो इस साल अब तक पेट्रोल में जो है ये करीब करीब जो है 6.77 और डीजल के अंदर ये 7.10 रुपीज़ महंगा हो गया है। तो जो डीजल की, इसके जो कच्चा तेल है, जो 13 महीनों में सबसे महंगे स्तर पे चला गया है और ये कितना आगे जाएगा, हम इसको भी, इस पर भी हम इसका मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ करेंगे, ताकि ये प्राइसेस जो अब यहाँ से कहाँ जाएंगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको अगर हम देखें तो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है आपका, वो करीब करीब 23% महंगा हो चुका है। तो 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड का जो रेट था वो करीब करीब आपका $51 प्रति बैरल था, जो अब बढ़ करके 63 हो गया था ये। तो इसकी वजह था कि जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं, फ्यूल डिमांड बढ़ी है और केंद्र सरकार इस पर जो है अपनी एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा रहा है। तो ये एक तरीके का समिंग अप है। लेकिन इसका जो हमने एक एक बात हमने कही है, जब तक हम उसका एनालिसिस ना कर लें, जब तक उसको आंकड़ों के साथ ना समझ लें, तो हमें ये आधी अधूरी सी ही बात इसमें लगने वाली है। तो अगर हम इसको टैक्स की, अगर हम हवाले से इसको बात करें, जब हम इसको शुरू कर रहे हैं, हम अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। तो जब इसको
टैक्स के हवाले से अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये है कि सेंटर और स्टेट के जो टैक्स हैं वो क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं आम जनता को। तो उसको अगर देखा जाए तो अगर हम 18 फरवरी के अगर हम इसके फिगर्स की बात करें तो 89.29 जो है पर लीटर पेट्रोल प्राइस जो ये दिल्ली में हो गया था आपका। और इसके बाद जो है कि इसमें जो बेस प्राइस है आपका वो 31.31 रुपये 82 पैसे करीब है। फ्राइट अगर उसमें जोड़ दीजिए 28 पैसे की तो ये 32.1 हो जाता है आपका। तो प्राइस जो चार्ज डीलर है एक्साइज है, इसके बाद इसमें एक्साइज ड्यूटी जो है, यानी कि जो बेस प्राइस से ज़्यादा तो आपकी एक्साइज ड्यूटी पड़ रही है, यानी एक्साइज ड्यूटी आपकी 32.32 रुपये 90 पैसे पड़ रही है। और इसको 31 रुपये 10 पैसे जो 32 रुपये 10 पैसे जो है ये आपका बेस प्राइस। तो आप ये देख लीजिए, उसमें डीलर कमीशन आप जोड़ दीजिए, एवरेज हम इसमें देंगे यहाँ पर तो 3.68 है। और इसके बाद वैट जो है ये डीलर के कमीशन को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो इसके बाद ये करीब करीब 20 रुपये 61 पैसे है। तो ये जो सारा है आपका ये किस तरीके से काम करता है, ये सारा जो कैलकुलेशन होता है हम इस पर भी समझेंगे। क्रूड ऑयल बास्केट के अंदर जो एक डायनामिक्स है हम उसको देखेंगे। तो अब अगर इंडियन ऑयल की अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इसके जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो है 17 फरवरी को अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो पेट्रोल था उसकी कीमतें 89.54 थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसको, तो वो अपडेट होते रहते हैं। तो जनवरी में पेट्रोल की कीमत जो थी वो आपकी 83.71 प्रति लीटर थी। और नवंबर में अगर हम बात करें 19 नवंबर 2020 को तो ये आपकी 81.06 थी। तो इसको देखा जाए तो आपका अगर 17 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये 80.106 थी। और इसके बाद जो है ये आपका 17 फरवरी को ये 89.54 हुई है। तो अगर इसमें देखा जाए 60% जो कॉस्ट है इसकी टैक्सेस से आती है, 37% करीब जो है इसमें सेंट्रल एक्साइज है आपका, 40% जो है प्राइस जो है बिफोर टैक्सेस है, 23% के करीब करीब इसका वैट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी। तो ये कहाँ तक जाएंगे, इसमें क्यों नहीं ये कम हो रहे हैं। तो इसका जो लबो लबाब निकल करके आता है तो कच्चे तेल की जो इसका जो बिल्कुल अगर इसको आप सिंप्लीफाइड तरीके से देखें तो कच्चे तेल की जो क्रूड ऑयल की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, उससे इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मौजूदा उछाल आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ उछाल आया है। तो अगर हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़े देखें, उनकी वेबसाइट पर जाके देखें तो वो ये कहते हैं कि भारत के कच्चे तेल की जो इसको कहते हैं क्रूड ऑयल बास्केट कहा जाता है इसे, इसकी जो कीमत है ये अक्टूबर 2020 में आपकी एवरेज कॉस्ट जो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डेटा बता रहे हैं ये कि ये 40.7 प्रति बैरल डॉलर 40.7। और गोल्ड और ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो हमेशा डॉलर में ही होंगे इंटरनेशनली। तो 40.7 डॉलर्स का ये प्रति बैरल था, जो बढ़कर जो है ये 16 फरवरी को 2021 में ये आपका 62.64 हो गया है, यानी कि 63 समझ लेते हैं हम इसे। तो इसी को अगर आप देखें, सिर्फ इस एक डेटा को अगर आप देखें अक्टूबर से ये फरवरी तक का जो डेटा है इसमें 54% की बढ़त दर्ज हुई है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के अंदर क्यों इतना महंगा है, बाकी कंट्रीज में क्या है, हम उसको भी समझेंगे। लेकिन आप ये इसको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के हिसाब से इसमें 54% की दर इसमें, और इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत में जब तब भी जो है ईंधन की कीमतें कम रही, और भारत ने जब COB यानी क्रूड ऑयल बास्केट की कीमत आज की तुलना में अधिक थी। लेकिन ये जो अभी मौजूदा जो इसका उच्चतम मूल्य है ये इसलिए भी है 100 के करीब है, 100 पार हो गया है काफी जगहों पर, क्योंकि जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र सरकार है इसने पेट्रोल और डीजल के अंदर का जो टैक्सेस हैं उसमें काफी वृद्धि की है। तो इन टैक्सेस को कम करने की जो है रिक्वेस्ट की जा सकती है। और इसके साथ साथ स्टेट्स ने भी इसमें कोई ज्यादा हमें उन्होंने भी अपने एक तरीके लेवी बढ़ा दी है, काफी बढ़ा दी है। तो ये एक तरीके से दोहरी मार पड़ गई है। तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे ही इस डेटा से पता चलता है कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है इसके जो और राज्य की जो मूल्य वर्धित कर ये जो इसमें जो जोड़ दिया है वो टैक्सेस दोनों मिला करके, तो ये जो है आपके 30.9 हो गई, यानी बेस प्राइस से ऊपर चला गया है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और जो है ऑयल की जो है इसमें जो स्टेट्स हैं वो करीब करीब ऑन एन एवरेज 20.61 रुपीज जोड़ देते हैं। तो अगर आप इसका आधार मूल्य लें यानी कि बेस प्राइस लें, माल और डीलर कमीशन पेट्रोल के लिए सिर्फ जो है ये आपका 35.78 प्रति लीटर की राशि हो जाती है। तो कीमतों में जो इस समय एग्जिस्टिंग जो इसमें जो इंक्रीज देखा गया है कोविड महामारी के, तो ये एक तरीके से इसमें देखा जाए कि जिस तरीके से वैश्विक में तेजी आई है, पॉजिटिव सुधार हो रहे हैं काफी सारी कंट्रीज में, उससे जो है कि ऑयल की जो डिमांड काफी ज्यादा हो गई है। और जिस तरीके से उसमें फिर ये प्राइस का राइज चला गया, हम ओपेक का भी डायनामिक्स इसमें स्टडी करेंगे। तो कई देशों में एक तरीके से वैक्सीन ड्राइव शुरू हो गया है, तेल की कमजोर मांग और पिछले साल के उतार
चढ़ाव को बढ़ा दिया है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये जो काफ़ी जो कीमतें हैं ये काफ़ी हद तक मजबूत हो गई हैं, जो हर्ट कर रही हैं पूरी दुनिया को। और ये जो है कि ओपेक प्लस जो है ये अपनी आपूर्ति कब बढ़ाएगा, तो ये शायद ये अप्रैल के आसपास की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दरअसल कच्चे तेल में ये जो है ये काफ़ी ऊपर नीचे होने वाला है। तो ये एक तरीके का, इसका कोई सिंपलीफाइड आंसर नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आएगी वो आपका एक्सचेंज रेट आएगा। तो अगर हम 17 फरवरी की बात करें तो इस वक्त जो विनिमय दर था, रेट था आपका $72.84 था रुपीज़ के साथ, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल बास्केट की जो कीमत है ये आपकी पड़ जाएगी 4,533.6 बैरल ये हो जाती है करीब करीब। इसमें अगर 28 का ये जोड़ दी तो ये वाला जो मैथमेटिक्स है हम इसको डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो अब जो चीज़ें आ रही हैं हम इसको आपको पहले बता दें कि जो मोटे मोटे जो इसके कारण हैं, जो ये एक तरीके से 5 कारण हैं, कई बार इसको सिंप्लीफाइड करके 3 बता दिया जा रहा है। तो इसका जो पहला मुख्य कारण है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर ये पूछा जाता है तो उसका पहला मुख्य कारण है ओपेक जो है और उसके सहयोगी जो देश हैं, ओपेक प्लस जिसको कहा जा रहा है, उसके द्वारा जो कच्चे तेल के उत्पादन जो प्रोडक्शन है उसको घटाने से कीमतों में तेजी देखी गई है। तो ये इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है, इकोनॉमिक रीजन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में वो ये है कि कोरोना के जो मामले घटे हैं और जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो एनकरेजमेंट या प्रोत्साहन पैकेजेस हैं तेल की मांगों को तेजी से बढ़ा दिया है। तो ये इसका दूसरा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट कारण है वो अमेरिका से आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं इनके द्वारा जो है शेल जो है द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के संकेत दिए गए हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि मिस हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा शेल को लेकर के कि वो अपने प्रोडक्शन को घटा सकते हैं, जिसमें इसके प्राइसेस और ज़्यादा इन्फ्लेट होने की संभावना पूरी है और जिसकी वजह से तेजी देखी जा रही है। इसके बाद जो है चौथा जो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो ये है कि जो अधिकांश करेंसीज हैं यानी कि अधिकांश जो मुद्राएं हैं उनके मुकाबले डॉलर में कमजोरी से भी कच्चे तेल को एक तरीके से समर्थन मिल रहा है। और इसमें जो एक चीज़ है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया भर में जो जारी जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल स्ट्रेस है, टेंशन है अलग अलग कंट्रीज में, उसके कारण भी कच्चे तेल में तेजी जारी है। अब इसी चीज को अगर आप और आगे बढ़ा दें इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरनेशनल में, अगर हम इसमें सऊदी अरेबिया को ले आए तो एक तरीके से एक फर्दर बूस्ट देने के लिए कीमतों को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी KSA कहा जाता है, उसने डिसाइड किया है कि वो जो है कट करेगी आउटपुट का 1 मिलियन बैरल पर डे फरवरी और मार्च के अंदर, जिसकी वजह से ये तेजी देखी जा रही है। ये वाला रीजन जो है वो काफी मिस हो जाता है। तो क्या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि वो जो है आउटपुट में कट लेके आएंगे और जिसको क्या होगा कि 1 मिलियन बैरल का कट होगा पर डे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर 10 लाख बैरल अगर एक दिन में घटा दी जाए वो, तो पर डे की फरवरी और मार्च के अंदर ही कटौती करने वाले हैं। तो अभी ये तेजी और रहेगी बने। अब तो इसमें एक सवाल और उठता है कि क्या 100 रुपीज का जो ये है कि ये न्यू नॉर्मल होने वाला है अगर सरकार अपनी एक्साइज नहीं घटाएगी, लेकिन अब 90 95 इतना तो मान के ही चले। तो इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब ये कहाँ तक जाएंगे। तो ये जो जहां तक जाएंगे $75 प्रति बैरल तक पहुंचने का इसका अनुमान है। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाएगा, खास करके इंडियन इकोनॉमी, काफी सारी इकोनॉमीज की अपनी अपनी इसके हालत सूरत हाल है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इसको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये देखा जाए कि ईंधन की जो बढ़ती कीमत है ये सिर्फ घर का बजट ही नहीं बिगाड़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे जो एक तरीके रिकवरी देखा जा रही थी उस पे ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल यानी बहुत बड़ा रोड़ा बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। तो ईंधन की जो ये है फ्यूल प्राइसेस की जो ऊंची कीमत है इससे आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था 45% हमारी जो है वो डीजल ड्रिवन इकोनॉमी है। तो इसके हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसे बचेंगे, फिर से वापस हम उसी साइकिल में आ जाएंगे, विशेष सर्किल में आ जाएंगे कि डिमांड का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर इंडस्ट्रियल फॉल आउट इसमें जाएगा। तो ये जो ईंधन है इससे सब कुछ एक तरीके से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर इस पे आग लगती है तो प्रॉब्लम होनी होनी और सबको महसूस होगी वो, और इसकी मांग में कमी आएगी जिस तरीके से। और इसके बाद यह है कि मांग घटने से आपूर्ति भी प्रभावित होगी। तो सरकार को, ये डिमांड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार को यहाँ पर डिमांड पर इस पे जोर देना चाहिए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो 100 रुपये जो है ये कई देशों में कई जगह पेट्रोल की कीमत हो गई है। अगर हम इसको देखें कि अगर हम ग्लोबल प्राइसेस की बात कर लें, अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात कर लेते हैं, तो ये हम आपको 15-16 फरवरी की फिगर्स बता रहे हैं। तो श्रीलंका के अंदर जो है आपका पेट्रोल जो है ये आपका 60.29 है, पाकिस्तान में आपका 51.12 है,
ये रुपीज में कन्वर्ट करके बताया जा रहा है। बांग्लादेश में आपका 76.43 है, नेपाल के अंदर आपका 69.01 है, और अगर आप डीजल की बात करें यहाँ पर नेपाल के अंदर आपका 58.32 है, पेट्रोल जो 69.01 है, यानी 100 से तो बहुत ही कम है। श्रीलंका में जो डीजल है आपका 38.91 है, और श्रीलंका में पेट्रोल जो है वो आपका 60.29 है। पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट बराबर है डीजल पेट्रोल, पेट्रोल जो है आपका 51.12 है, और आपका डीजल जो है आपका 53.02 है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि पूछा जा सकता है इनमें से किस कंट्री के अंदर डीजल जो है पेट्रोल के ऊपर जाने, तो पाकिस्तान आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में अगर आप देखें तो 76.43 है, और आपका 55.78 ये आपका डीजल है। तो अगर आपने इन 6 कारणों के अगर हिसाब से अगर आप इसको समझेंगे, इसके गणित को समझेंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो और इसको ये देखें कि ये 24 दिनों में कितना हुआ, और बाकी इसकी एक वजह जो और भी बताई जा रही है, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह रही है कि उन्होंने धर्म संकट वर्ड यूज किया था, तो इन्होंने ये कहा है कि जो बाकी टैक्सों में कमी की भरपाई जो हुई है, बाकी टैक्स यानी कि आपका जीएसटी कलेक्शन कम आया है, आपका रेवेन्यू कम आया है, बहुत बड़ा डेफिशिएट है इसमें, तो उसको कोरोना संकट की वजह से जो ये वित्त वर्ष है, जो इसमें केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन और कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क संग्रह, इसमें भारी कमी आने वाली है, आ गई है ऑलरेडी और आने वाली भी है। तो एक अनुमान के अनुसार जो है आपका जीएसटी संग्रह में जो है आपका 25.7% की गिरावट देखी जाएगी, कस्टम ड्यूटीज में आपका 18.8% की गिरावट देखी जाएगी, देखी जा सकती है। यानी कि जीएसटी संग्रह अनुमान से जो है आपका 1,39,000 करोड़ का जो है इसमें कम आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी से आपको 26,000 करोड़ का नुकसान कम मिल सकते हैं। तो ये शायद यही वजह है कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल को घटाने के लिए इच्छुक नहीं दिख रही है, इसे धर्म संकट बता रही है, और वो ये भी कह रहे हैं बराबर कि स्टेट्स को कम करना चाहिए। यानी कि सरकार जो है जीएसटी और अन्य टैक्स से जो संग्रह आने वाली उसकी जो भरपाई एक तरीके से इनडायरेक्टली जो भरपाई हो रही है, वो आपके इसलिए फ्यूल प्राइसेस में ये सरकार जो है नरमी दिखाने के एक तरीके से मूड में नहीं है। तो इसको अब एक चीज इसमें और चीज इंपॉर्टेंट है कि तेल पर टैक्स जो है इसमें ऑयल कंपनीज का भी हम देंगे किस तरीके से सब्सिडाइज करती रही थी मनमोहन सिंह सरकार। पहले जब 147 भी पहुंचा था, 109 पर बैरल डॉलर में पहुंच गया था ये पर बैरल की जो कीमत थी उसकी। तो मैं अगर इसको आप देखें तो सरकार के जो मौजूदा वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी से ही इस प्रेजेंट वर्ष में जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसमें आपका 3,39,000 करोड़ रुपए हासिल होगा इससे। और वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो 2.49 लाख करोड़ यानी कि आपका 2,39,000 इसके आने की उम्मीद है। और जो ये सारा निकल करके आ गया आपका 39.3% या करीब करीब जो है आपका 97,600 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। तो 97,600 करोड़ रुपए सरकार से ज्यादा कमाएगी। और 2014 से अगर आप देखें 2020 तक की अगर हम बात करें तो सरकार ने ऑलरेडी एक्साइज से 20 लाख करोड़ यानी कि 21 के आसपास 22 के आसपास फिगर इसमें आ रही है। तो ये 20 लाख करोड़ के करीब करीब इसने ऑलरेडी कमा लिए हैं सरकार ने। तो यानी पेट्रोल और डीजल में सरकार ने कोरोना काल में जबकि बावजूद जो है इस साल जबरदस्त कमाई होने वाली है, जो 97,600 करोड़ की जो एक्स्ट्रा कमाई होगी इससे। तो अब इसलिए भी सरकार जो है इसको नीचे करने के बिल्कुल मूड में नहीं आ रही है। अब हम अगर इसकी बात करें जो कीमतें जो है अलग अलग क्यों होती हैं, और इस तरीके से इसमें जो खास देखा जाएगा कि इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें बैकड्रॉप के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो इसमें कमोवेश स्थिति यही बनी रहेगी। तो बढ़ोतरी की जो वजह जो मैंने आपको 6 बताई थी उसमें कच्चा तेल जो है उसमें और थोड़ा सा अंदर जाके हम बताते हैं कि कच्चा तेल जो है 13 महीनों में सबसे महंगे स्तर पर है, पहला उसका फाइंडिंग है। इसके बाद जो इस साल कच्चे तेल में 23% तक महंगा हो चुका है इस प्रेजेंट ईयर में, जो वो 53 जब मैंने बताया था, मैंने आपको अक्टूबर से फिगर बताई थी। और केंद्र पेट्रोल जो केंद्र सरकार है हमारी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क नहीं घटा रही है। ये वन ऑफ द फाइंडिंग्स हैं, की फाइंडिंग्स हैं। और इसको इस तरीके से देखा जाए राज्य सरकारें जो है पेट्रोल डीजल पर वैट भी लगाती हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं देखी गई, सब्सटेंशियल कमी नहीं देखी गई है। तो ये एक तरीके की बड़ी इसको उन 6 वजहों के साथ इनको जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो ये देखा जाए कि भारत पर तेल पर लगने वाला कर कितना है, अब हम यहाँ पर इसको आ जाएं तो इसका आधार मूल्य यानी बेस प्राइस जो है पेट्रोल पर हम बात करें तो 31.82 है, डीजल पर आपका 33.46 है। ये आपका आधार मूल्य यानी कि बेस प्राइस है। किराया इसमें आपका पेट्रोल के लिए आपका 0.28 पैसे, डीजल पर आपका 25 पैसे है। और एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क जो है आपका 32.90 है, और डीजल पर जो है आपका 31.80 है। और डीलर का जो कमीशन है वो पेट्रोल पर ज्यादा है, 3.68 है, 3 रुपए 68 पैसे है। और डीजल पर आपका 2.51 यानी 2 रुपए 51 पैसे है। और वैट जो है पेट्रोल पर जो वैट लगता है वो आपका 20 रुपए
पैसे लगता है और डीजल पर जो वैट लगता है आपका 11 रुपये 68 पैसे लगता है। तो कुल कीमत जो इसकी हो जाती है, अगर हम इसको आंकड़े अगर हम दिल्ली के लें तो 79 रुपये 29 पैसे आपके 89.29, और डीजल जो है आपका 79.70। तो ये समझने के लिहाज से इसको कि किस तरीके से इसका बाइफिकेशन होता है, इसको आगे चल लेते हैं। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 5 साल के अंदर जो है वो दुगनी कमाई हुई है। इसको देखा जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक 1.72 लाख कमाए थे केंद्र सरकार ने 2014-15 में पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज से, यानी कि 2014-15 में 1.72 लाख कमाए गए थे। उसके बाद जो है, जो मैंने आपको 20 लाख करोड़ की बात बताई थी, उसके बाद 3,34,000 करोड़ जो रुपए ये पहुंच गया था आंकड़ा 2019-20 में। यानी, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और जो फाइंडिंग है, इसको जब आप आंसर्स लिख सकते हैं उसमें आपको काम आएगा कि 43% जो है बड़ी राज्यों को वैट लगाने से होने वाली कमाई जो है, उसमें जो राज्यों का है वो 43% का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि 43% जो है उसमें राज्यों ने वैट लगाने में इसको कमाई जो है आगे बढ़ाई गई है। तो 1.37 लाख करोड़ रुपए हुई थी 2014-15 में, 2019-20 में 2 लाख करोड़, और ये 78,000 करोड़ कमाई सरकार ने लॉकडाउन में राज्यों ने अप्रैल से सितंबर तक वैट से, यानी 78,000 जो है कि राज्यों ने कमाई, सारे राज्यों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अप्रैल से सितंबर तक में सिर्फ वैट से। तो ये आपको बताता है कि हमारा जो टैक्सेशन है, क्यों हमारा ये बहुत हाईएस्ट कंट्रीज में जा रहा है। 167 अगर हम कंट्रीज की बात करें तो हमारा नंबर जो है वो 114 आता है, यानी 113 कंट्रीज में हमसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, और हम जो है 167 कंट्रीज की बात करें तो 114 नंबर पे हैं हम ऑलरेडी। तो इन वजहों से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो तेल है वो इतना महंगा क्यों है। और इसमें देखा जाए श्रीगंगानगर की हम बात करें, श्रीनगर जैसे पेट्रोल पर, तो इस राज्य में जो है, जो पेट्रोल पर है 36% है, और डीजल पर जो वैट है वो 26% है। और जो इसकी श्रीगंगानगर की जो आपूर्ति होती है वो जयपुर या जोधपुर से होती है, जिसकी दूरी पर भी, परिवहन में भी थोड़ा सा, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्च हो जाता है, करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास का है ये। तो उसमें जो है कि ये इसके मुकाबले 4 रुपये, और जयपुर में जो है वो 4 रुपये सस्ता है। तो श्रीगंगानगर ये जो है ये सबसे पहले न्यूज़ में आया था, कीमतें अलग अलग हुई थी। तो मध्य प्रदेश में एक तरीके अन्नूपुर जो है, ये बहुत जगह है, यहाँ पर बहुत तेजी से दाम बढ़े थे। तो इस साल जो है करीब करीब 21 बार दाम बढ़ चुके हैं आपके। इस साल जनवरी फरवरी के अंदर पेट्रोल में आपका 5 पॉइंट इसको और बढ़ गया था, ये आज की जो फिगर है इसमें और बढ़ गई है। तो इसमें आप देखा जाए तो एक तरीके से इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है, शीर्ष ने ये भी कहा है कि पुरानी सरकारों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली, जो राहत उनको मिलनी चाहिए थी। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें वजह बताई जा रही है। अब इसका अगर हम थोड़ी देर इसको हम देख करके अगर हम इसके इम्पैक्ट पे हम अगर बात करें तो इसका असर क्या हो रहा है कि जिस तरीके से बिहार में जो पगडंडियां हैं उनके सहारे तस्करी हो रही है पेट्रोल की, फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल की, जो भारत नेपाल की एक तरीके से जोग बनी जो है, बिहार सीमा पर काफी अलर्ट पर है। मगर यहाँ पर खुली सीमा से क्षेत्र से 30 इसमें कम से कम ऐसी जगह इसमें नोटिफाइड की गई हैं जो पगडंडियों के सहारे नेपाल से आ सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें देखा जाए तो वहां से ये इसकी स्मगलिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो है वाहनों में एक तरीके से टंकियों के अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये यानी कि स्टेट्स के जो प्राइसेस डिफरेंट हो रहे हैं उनकी वजह से इसमें बहुत एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो नेपाल में ये एक सस्ता है। तो बिहार के अररिया में जो पेट्रोल है ये 93.50 है, और नेपाल में जो है ये 70.62 रुपीज लीटर पड़ता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये नेपाल में ऑब्वियसली सस्ता है। तो नेपाल के धनगढ़ी में जो पेट्रोल है ये 69 का पड़ेगा, और आपका जो उससे लगता हुआ एरिया है आपका सोनाली जो है, सोनालो, तो ये जो है आपका इसमें जो डीजल है 80 पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा, और उत्तराखंड के चंपावत में जो ये पेट्रोल है आपका ये 89.24 है, लेकिन नेपाल के कंचनपुर के इलाके में ये आपका 71 रुपये 25 पैसे के करीब पड़ेगा। और डीजल में काफी ज्यादा फर्क है। डीजल आपका ये उत्तराखंड के चंपावत में आपका 81.29 है, लेकिन नेपाल के लगते हुए इलाके में ये कंचनपुर में आपका 60 पॉइंट। तो ये एक इसका ये इम्पैक्ट है इसका। और जिस तरीके से देखा जाए तो भारत से नेपाल से पेट्रोल से करीब जो है 22 रुपए तक सस्ता होने के जो असर है कि सीमावर्ती इलाकों में जो है लोग पेट्रोल लेने के लिए पड़ोसी देश में जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि जैसे मैंने अररिया का एग्जांपल दिया, तो इस तरीके से ये जिसको कहते हैं कि, और उत्तराखंड में सीमा खुलने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये जो 22 रुपए सस्ता हुआ है, एक ये इसका फॉल आउट है, आप इसको समझा सकते हैं। तो
इसको अगर हम देखें कि किस तरीके से ये जो सरकारी कंपनियों का हुआ, इसके बाद हम इसको एनालिसिस करने की पोजीशन में हम आ सकते हैं कि इसका जो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि अब हम कंट्रीज की अलग अलग बात करें तो दुनिया में जो सबसे सस्ता तेल है वो जो है वो आपका वेनेजुएला में मिल रहा है आपको। तो वहाँ जो है ये 21 पैसे, मैं फिर से कहता हूँ 21 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो एक जिस तरीके से भारत में पेट्रोल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर हैं, और जिस तरीके से श्री गंगानगर की हम बार बार बात कर रहे हैं उसमें तो 100 पार ही हो गया है। तो इसके बाद हालांकि जो है भूटान और बांग्लादेश में हमने शुरुआत में कहा था कि एक थोड़ी कम है यहाँ पर। और 5 जो सबसे सस्ते देश हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर हम इसकी बात करें तो वो आपके निकलते हैं। वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत जो है इस समय दुनिया में सबसे कम है। इसके बाद ईरान में जो है ये 4 रुपए 49 पैसे ये आपके पर लीटर जो है आपको ईरान में मिल जाएगा, पेट्रोल बिक रहा है। इसके बाद जो है आपका अंगोला, यानी ये सीरीज लगाने को आ सकता है एग्जाम में, तो सबसे सस्ता जो है वेनेजुएला, इसके बाद आपका ईरान, इसके बाद आपका अंगोला। अंगोला में ये आपका 17 रुपए 82 पैसे है, पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद अल्जीरिया जहाँ पर ये 25 रुपए 15 पैसे है, और उसके बाद कुवैत यानी जहाँ पर 25 रुपए 15 पैसे आपका अल्जीरिया में है, और कुवैत में आपका 25 रुपए 25 पैसे जो है आपका कुवैत में। तो 5 कंट्रीज होंगे आपकी, वेनेजुएला, ईरान, अंगोला, उसके बाद अल्जीरिया, और उसके बाद आपका कुवैत। तो ये 5 कंट्रीज आप याद रखें इसी ऑर्डर में, तो आपके लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। और अगर हम 20 फरवरी की अगर हम फिगर्स की बात करें तो 24 दिनों में जो है ये 6 रुपए 77 पैसे हुआ है आपका पेट्रोल महंगा। और अगर हम जनवरी से फरवरी बात करें 24 दिनों में आपका डीजल जो है इसमें 7 रुपए 10 पैसे का हाइक आ गया है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके बोलीवियर वेनेजुएला की मुद्रा है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ताकि इसमें जो अमेरिकी डॉलर्स में देखें तो ये महज जो है ये 0.020 की डॉलर की थी। तो ये वेनेजुएला आपका जो है 21 पैसे में पर लीटर मिल रहा है। लेकिन वेनेजुएला की काफी सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे किसी और लेक्चर में करेंगे। तो इसके बाद अगर आप देखें कि कच्चे तेल में जो है कि अभी कीमत में जो इतना मांग बढ़ने से जो इसका एक तरीके से जो उछाल आया है, इसमें जो है कि ये दुनिया भर में मांग बढ़ी है क्रूड ऑयल की, और ये और आगे जाने की इसमें उम्मीद है। इसमें ये पक्का जाएगा, और ये $75 तक जाने की बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो आम आदमी को इसमें अभी कोई राहत मिलने की कोई संभावना उसमें फिलहाल कम है। और इसकी ईंधन की इंची कीमत जो है वो सबको करनी पड़े, सबको बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी, इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब हम इसमें आ गए हैं कि अब हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, और इसमें सरकार का मत क्या है, पहले हम सरकार के मत पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। नहीं तो एक लेक्चर और बना लेंगे जिसमें हम सिर्फ एनालिसिस की बात करेंगे, उसको पार्ट 2 कर देंगे। तो इसमें जो है सरकार की अगर हम बात करें, चलिए हम इसको दूसरे लेक्चर में कर लेते हैं, इससे एडजॉइनिंग में ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है कि किस तरीके से आग लगी है इसमें नहीं है, इसका हम प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं इसको अगर हम लब्बो लबाब में इसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको इसको लिखना कैसे है, आपको फैक्ट्स के साथ, और आपको एनालिटिकल का मिश्रण कैसे करना है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और है कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको करेंगे आगे, उसमें हम इसमें थोड़ी सी फिगर्स को मैं फिर से आपको रिकैप करवा दूंगा, और उस अगले पार्ट में हम सिर्फ एनालिसिस पे जोर देंगे, ताकि हमारा जो ये एनालिसिस का जो पोर्शन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इसको किस तरीके से, और इसमें सरकार अब क्या कर सकती है, रियलिस्टिकली क्या कर सकती है, कहाँ तक उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है, किस तरीके से इसमें जो ऑयल कंपनीज हैं उनका क्या रोल रहेगा, जिस तरीके से उन्हें सब्सिडाइज किया जाता रहा था, तो ऑयल कंपनीज को लेकर हम इससे तमाम बातें जो है हमें पार्ट 2 में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।